सभी को ओम, सभी को राम राम। सब लोग पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में बैठेंगे। हाथों से ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा लगाएंगे। लंबा गहरा सांस भरकर 3 बार ओमकार का उद्घोष करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षै महामृतात्। ॐ सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करावहै तेजस्विनामधीतम् अस्तु मा विदुषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परम पूज्य श्री स्वामी जी के चरणों में नमन, श्री आचार्य जी के चरणों में नमन, हम सबके आदरणीय श्री आरपी सर जी के चरणों में नमन। आप सभी को मेरा ओम राम राम। आज फिर हमारा जो अभ्यास बाकी था कल का, उसको पूरा करेंगे। आज पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन करेंगे। तो सब लोग रेडी। थोड़ा सा पहले जोगिंग 4 से 5 सूर्य नमस्कार और उसके बाद अपना आसनों की विधि। तो जो लोग फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं उन्हें भी ओम राम राम, और वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। नील रतन जी ओम राम राम, बहुत अच्छा लगा आप हमें देख रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पहले थोड़ा हल्का सा जोगिंग लंबे लंबे गहरे गहरे सांसों के साथ इस प्रकार। संचालन के लिए आटलो जम करेंगे। दोनों हाथ कमर पर, पांव को मोड़ते हुए घुटने को छाती से स्पर्श करना है इस प्रकार। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और जो थोड़ा फास्ट कर सकते हो फास्ट करेंगे इस प्रकार, लेकिन घुटनों में दर्द है तो फास्ट नहीं करेंगे। इस प्रकार अब हम करेंगे बैठक। पहले अर्ध बैठक करना है। जानो विकास क्रिया 2, सांस भरते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर। पहले अर्ध बैठक। इस प्रकार। और जो लोग एकदम फिट है, पाँव में किसी प्रकार की कोई व्याधि नहीं है, तो पूर्ण बैठक करेंगे। सांस भरते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर, मुठिया बांध, अंगूठा अंदर की तरफ 20 से 30 बार बिना रुके। शाबाश, बहुत अच्छे। स्टार्ट। कमर सीधी रहेगी एकदम। स्टार्ट। आराम से 30 बार हो गए। थोड़ा सा पाँव को ऊपर नीचे करेंगे इस प्रकार। और जो कर सकते हैं वो 20 बार और करेंगे। ठीक है, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। शाबाश। 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस प्रकार कम से कम 50 से लेकर 100 बार तक हमें पाँव की एक्सरसाइज डेली करने चाहिए। पाँव एकदम मजबूत हो जाएंगे। तो ये था जानु विकास क्रिया। अब हम करेंगे उरु विकास क्रिया। दोनों हाथ कमर पर, दोनों पाँव मिले हुए, जंप के साथ पाँव में गैप ज्यादा से ज्यादा, इस प्रकार। और जिसको घुटनों में दर्द है वो ऐसे करेंगे। 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार 10 से 20 बार कर लेंगे। और बाकी सब दोनों हाथ सामने कर कर पूरा बैठेंगे, पूरा उठेंगे। सांस भरते, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1, फिर ऊपर 2, फिर 1 में नीचे, 1 2 में ऊपर 2। ठीक है, करते हैं। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शाबाश। 11 12 13 14 15 16 17
आपको और इसका आपको आपके थाइस को और ज़्यादा मजबूत करना है तो इस प्रकार करेंगे 1 2 3 फिर ऊपर, फिर वापिस 1 2 3 फिर ऊपर 1 2 3 फिर ऊपर 1 2 3 फिर ऊपर, इस प्रकार। अब हम आगे बढ़ते हैं, पूर्व विकास क्रिया द्वितीय करेंगे। पाँव में इतना ही गैप, दोनों हाथ कमर पर और राइट साइड में देखेंगे। अब हमें सांस भरते हुए नीचे जाना है, ठीक है। नीचे निगाहें आसमान की तरफ, छाती तनी हुई, कमर दबी हुई, पीछे वाला पाँव सीधा, फिर ऊपर। जो नए जुड़े हैं वो थोड़ा थोड़ा करेंगे और फिर से वापिस लेफ्ट साइड में, बहुत अच्छे, फिर ऊपर, सांस भरते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर, फिर सांस भरते हुए नीचे और सांस छोड़ते हुए ऊपर। बहुत अच्छे, शाबाश। करेंगे तब फायदा मिलेगा, देखने से और सोचने से नहीं कि आज करेंगे या कल करेंगे। आराम से आज करेंगे कल करेंगे उसमें कुछ नहीं होने वाला। जो हम कर रहे हैं, जो करवा रहे हैं उसको साथ में करेंगे या फिर आप खुद करते होंगे, तब जाके हमें फायदा मिलेगा। पाँव में हल्का सा गैप, कंधे के समानांतर, ध्यान देना है। जिसको कमर में दर्द है आगे नहीं झुकना, जिसको हर्निया की प्रॉब्लम है पीछे नहीं जाना ज़्यादा। वक्ष विकासक क्रिया करेंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथ पीछे की तरफ और सांस छोड़ते हुए आगे। स्टार्ट, 1 करो, 2 3 4, शाबाश, 5 6 7 8 9 10 11, शाबाश, 12 13 14 15। आराम से। तो ये हो गया हमारा वक्ष विकास क्रिया। अब हम करेंगे त्रिकोणासन। ये जो त्रिकोणासन और कोणासन, पादस्थ आसन, पीटी, योग, फिर योग नृत्य, ये सब वजन कम करने के लिए बहुत अच्छा फायदा करेगा। और जो उसके पहले के हैं वो हमारे शरीर को बहुत अच्छे से गर्म कर देंगे। तो अब दोनों पाँव को मिला के खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ कमर पर। सबने शक्तिमान देखा होगा। और जंप के साथ पाँव में गैप, ज़्यादा से ज़्यादा, इस प्रकार। अब हम राइट हाथ उठाएंगे, कान पे तक लेके आएंगे, हथेली तनी हुई, लेफ्ट साइड में जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, पूरा नीचे जाना है इस प्रकार। फिर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, फिर राइट साइड में पूरा नीचे, फिर ऊपर। शाबाश, बहुत अच्छे। चलो 1 करो। जो नए जुड़े हैं 15 से 20 बार बस। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बहुत अच्छे, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7, बहुत अच्छे, 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 10 बार और पूरा नीचे. 1, शाबाश. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10. आराम से थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे अपने आप को. आगे पीछे टहलिए. और उल्टा टहलने से पाँव के समस्त रोग दूर होते हैं. सबका वीडियो ऑन रखना है. जो सब लोग वीडियो ऑन करेंगे बहुत अच्छा है. थोड़ा थोड़ा सब लोग करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा. देखिए, एक दिन में पहाड़ नहीं चढ़ सकते और इसलिए थोड़ा थोड़ा करेंगे ना तो बहुत कुछ मिलेगा. अब हम कोणासन करेंगे. फिर वापस दोनों पाँव को मिला के खड़े हो जाएंगे. दोनों हाथ कमर पर, जंप के साथ फिर से पाँव में गैप ऐसे. और जिसको कमर में दर्द है वो ज़्यादा आगे नहीं झुकेंगे. वो वैसे ऐसे खड़े खड़े कर सकते हैं. ऐसे वो ऐसे खड़े खड़े पूरा, लेकिन ऊपर तक कमर का दर्द भी ठीक हो जाएगा. लेकिन आराम से ऐसे नहीं, आराम से, एकदम आराम से उनको ऐसे करना है. और बाकी सब अच्छे से थोड़ा नीचे झुकेंगे. और राइट हाथ से लेफ्ट पाँव छूना, लेफ्ट हाथ से राइट पाँव, ऊपर वाले हाथ को देखना है. ठीक है, स्टार्ट. आराम से दोनों हाथ कमर पर रख के थोड़ा पीछे की तरफ जाएंगे, लेकिन सावधानी पूर्वक कहीं चक्कर वक्कर ना लगावे. ऐसे आराम से. तो ये हो गया हमारा कोणासन. अब हम करेंगे पादहस्तासन. ये पादहस्तासन भी वजन को कम करने के लिए बहुत अच्छा आसन है. तो इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा किया करो. हम बस थोड़ा कम करते हैं, 20-30 बार ही करते हैं. लेकिन अगर इसका ज़्यादा फायदा उठाना है तो कम से कम 50 तो करना चाहिए. और दिन भर में 100. वजन को अगर कम करना है तो शरीर को थोड़ा सा थकाना पड़ेगा, तब जाके वजन कम होगा. ठीक है, 10-20 में कुछ नहीं होने वाला. 10-20 में तो सिर्फ आप दिन भर के लिए आप अपना कार्य कर सकते हो अच्छे से. लेकिन अगर वजन कम करना तो ज़्यादा करना पड़ेगा. ठीक है, स्टार्ट. सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर. सावधानी, सबको मालूम है कमर दर्द वाले आगे नहीं झुकेंगे. 1, जिसको हर्निया की प्रॉब्लम वो पीछे ले जाएंगे. 2, 3, शाबाश. 4, 5, बहुत अच्छे. 6, 7, 8, 9, 10, बहुत अच्छे. 11, शाबाश. 12, 13, 14, 15, पूरा नीचे. 16, 17, 18, 19, 20. चलो 5 और. 1, 2, 3, 4, 5. 5 और करेंगे. 6, 7, 8, 9 और 10. आराम से. तो ये हो गया हमारा पादहस्तासन. अब हम करेंगे पीटी. इसको तो हमें कम से कम
कम से कम है 200 दो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप जितना करेंगे उतना अच्छा है वजन कम करने के लिए। पूरे शरीर का वजन एक साथ कम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जिसको घुटनों में दर्द है उनको ऐसे करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। और जो ज़्यादा उछल कूद नहीं कर सकते किसी कारणवश, वो ऐसे करेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4। और अब 50 से पहले कोई रुकेगा नहीं। 1 या 2 सेट करेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ठीक है, 2 स्टेप में 50 से पहले तो कोई रुकेगा नहीं। स्टार्ट। 1 2 3। आराम से। तो यहाँ तक हो गया एक सेट, और बिना रुके दूसरा सेट जितना भी हो सके 20-25 बार भी करेंगे तो बहुत है। चलो ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट। आराम से लंबे लंबे गहरे गहरे सांसों के साथ करेंगे ना, तो हमारा यो भस्त्रिका भी साथ में हो जाएगा। और आसन को हमें कपालभाति के साथ करना चाहिए, तो हमारा कपालभाति साथ साथ हो जाएगा। तो अब हम करेंगे योग नृत्य। तो योग नृत्य तो करेगा वो एकदम हमेशा स्वस्थ बना रहेगा। दोनों पाँव को मिलाकर खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ सामने, और कमर को राइट लेफ्ट ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6। आराम से। और जिस किसी को अपनी फिटनेस मापनी है, इस प्रकार कोई भी एक डंडा लेंगे। जिसको अपनी फिटनेस मापनी है, इसको पाँव नहीं लगना चाहिए आपका, और ऐसे ऐसे फिर ऐसे और फिर पीछे। तो आप इसको ऐसे करके देखिए, पूरा ऊपर तक जाएगा हाथ ऐसे। तो आप फिट हो, फिर इस प्रकार इस प्रकार। तो इसका ट्राई कर सकते हो। और कल जो बताया था मुर्गा, फिर जो मुर्गा बन सकता है वो भी फिट है एकदम इस प्रकार। हाँ, ये 2 चीज़ है अपनी फिटनेस को मापने के लिए। फिर पादहस्त आसन है,
पश्चिम उत्तानासन है, पादानुष्ठानासन, स्पर्शासन है। ये 4 से 5 चीजें जो आप अपने आप का माप सकते हो। ये सब अगर आपसे हो रहा है तो आप एकदम फिट हो। और साथ में पवन मुक्त आसन भी, अर्ध पवन मुक्त आसन, पूर्ण पवन मुक्त आसन। तो यहाँ तक तो हमारा जॉगिंग का पैकेज पूरा हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं सूर्य नमस्कार की तरफ। पूरे शरीर का एक साथ विकास होगा, पूरे शरीर का एक साथ। तो सब लोग प्रतिदिन कम से कम 25 सूर्य नमस्कार करने चाहिए हमें, टाइम है तो। और अभी जैसे क्लास में तो हम फिर आगे आसन भी करवाने इसलिए कम करेंगे, लेकिन दिन भर में अगर दंड बैठक नहीं करना चाहते आप, वैसे तो दंड बैठक तो होने वाली है, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। अपनी क्लास में दंड बैठक तो होगी ही होगी, चाहे मनोज जी की कमर दुखे चाहे पाँव दुखे, लेकिन करना ही पड़ेगा, नाचना तो पड़ेगा ही। जी, अब वो फिट हो गए इसलिए बहुत नाच रहे। चलो जी, तो सब लोग सूर्य नमस्कार के लिए रेडी, स्टडी। वो ऐसा कुछ बोलते हैं ना बच्चे लोग जी। दोनों पाँव को मिला के खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ जोड़कर छाती के मध्य में। सबसे पहले सूर्य भगवान का ध्यान करेंगे। ओम जपा कुसुम शंकासम काश्यपीयम महातुतीम तमोरिम सर्वपापर्णम प्रणतोस्मि दिवाकरम। ये जो एक बात बोल रहा हूँ, जो सुबह उठ के ऐसे सूर्य नमस्कार करते हैं ना, उससे सिर्फ आप भगवान को नमस्कार कर रहे हो। उसका फायदा लेना तो ये सूर्य नमस्कार करना पड़ेगा पारस टाइप का। तो ये चीज का ध्यान दीजिए। हाथ से हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा। सूर्य भगवान के सामने 12 प्रकार का सूर्य नमस्कार कीजिए। और जो छत के ऊपर है वो सूर्य भगवान को देखते हुए करेंगे। ठीक है, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 बहुत अच्छे 8 9 10 11 12। फिर से 1 2 3 4 5 6
ये 9 10 11 12। आराम से बहुत है, क्योंकि अब हमें आसन भी करने हैं। तो सब लोग थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे अपने आप को और आसनों की तरफ बढ़ते हैं। एक सेकेंड बस, स्टार्ट कर रहे हैं। तो सब लोग बैठेंगे पहले दंड आसन में ऐसे, और यहाँ से हम जाएंगे वज्रासन। ठीक है, वज्रासन में खाना खाने के बाद 10 मिनट बैठने का अभ्यास कीजिए प्लीज़, सबको बोल रहा हूँ, और बहुत ही अच्छा कार्य करेंगे फिर आप। तो हमें पहले तो जो हमने कल कुछ आसन किए थे बैठकर किए जाने वाले, उन सबको थोड़ा थोड़ा वापस एक एक बार दो बार करके ले लेंगे, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे आज उनको, क्योंकि फिर वैसे आगे के आसन पूरे नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना। तो सबको विधि मालूम है, सिर्फ नाम से ही नाम लेके ही करेंगे सीधा, सबको विधि भी मालूम है क्योंकि आप लोग काफ़ी दिन से कर रहे हो। तो स्टार्ट करना है मंडूकासन, मुठिया बांध, अंगूठा अंदर की तरफ, लंबा गहरा सांस भरकर पूरा सांस खाली करना है, पेट को अंदर खींच के नीचे जाना है। ठीक है, आधा मिनट करेंगे। स्टार्ट। नीचे कपालभाति स्टार्ट। फिर ऊपर, फिर से एक बार, कम से कम 30-40 सेकंड तो करना ही करना चाहिए, कम से कम है 30 सेकंड तो। फिर वापस, ऊपर। बहुत अच्छे, पसीना खूब आना चाहिए, और जितना हम नीचे झुकेंगे उतना हमें फायदा होगा। जो झुकता है वही आगे बढ़ता है, जो झुकता नहीं उसको कोई नहीं पूछता फिर कुछ दिन के बाद, इसलिए झुकना भी जरूरी है। अब हम लेफ्ट हाथ नीचे, राइट हाथ ऊपर, लंबा गहरा सांस भरना है, फिर पूरा सांस बाहर खाली करना है, पेट को अंदर खींच के, और पेट को इस प्रकार मालिश देनी है नीचे जाके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नीचे और ऐसे मालिश, या मालिश कीजिए, या फिर ऐसे सिर्फ नीचे झुक के रखिए, या फिर आप कपालभाति। पेट से संबंधित सभी बीमारियां दूर। पहले दिन से गैस तो पहले दिन से ना, शुगर में भी पहले दिन से आराम। फिर ऊपर, जितनी देर हो सके उतनी देर रुकना। आप फिर राइट हाथ नीचे, लेफ्ट ऊपर, फिर एक बार करेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हमें आगे के आसन भी करने हैं।
फिर भी 30-40 सेकंड तो हमारा हो ही रहा है। 30-40 सेकंड होने तो बहुत हो गया। करो करो, शाबाश। लो अब हम करेंगे शशक आसन। लंबा गहरा सांस भरते दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, और सर भी जमीन पर लगाएंगे। 50-60 बार कपालभाति। फिर से ऊपर, फिर एक बार सांस छोड़ते हुए नीचे, सर लास्ट जमीन पे, फिर कपालभाति। फिर ऊपर आराम से, साइड से हाथ दर्द से। और अब हम करेंगे शशक आसन का दूसरा स्टेप, बालासन। इसे भी हम 30-40 सेकंड करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों पर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब पूरा हाथ सामने, ठोडी जमीन पर, कपालभाति स्टार्ट। फिर ऊपर, किसी का माइक चालू है तो अपना माइक बंद कर लेंगे प्लीज़। फिर एक बार करेंगे, सांस भरते हुए फिर से, सांस छोड़ते हुए फिर आगे, और कपालभाति स्टार्ट। इस प्रकार फिर वापिस। तो यहाँ तक तो हो गया था सबका। अब आगे हम करेंगे गोमुख आसन। तो सब लोग ऐसे, पहले हम करेंगे वक्रासन। पाँव सीधा रहेगा, हाथ सीधा सही कर लेते हैं। पहले राइट पाँव को मोड़ेंगे और एडी को शरीर से टच करेंगे पूरा, ठीक है। और लेफ्ट हाथ को उठाएंगे, सांस भरते हुए अपोजिट साइड से घुटना या पाँव का पंजा पकड़ने की कोशिश करेंगे। और राइट हाथ पीछे रखते उसको कंधे के ऊपर से देखना है और कपालभाति करना है। इस प्रकार तना हुआ हो, ऐसे खड़ा नहीं रहेगा, पूरा तना रहेगा इस प्रकार। फिर आराम से। शुगर कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, आप इसको 6 महीने में जड़ से खत्म कर सकते हो योग के जरिए और कुछ आयुर्वेदिक दवाओं के जरिए। और कंट्रोल तो पहले दिन से ही ठीक, पहले दिन से ही कंट्रोल होना स्टार्ट। आप लेफ्ट पाँव को
किसी भी बीमारी को सिर्फ मन में मत लीजिए और योग कीजिए, मस्त रहिए, मस्त खाइए अच्छा अच्छा। ये समोसा बड़ा पाव पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं हम सब। फिर वापिस छोड़ते हो नीचे। समोसा बड़ा पाव तो फिर भी चलो कभी कभार ठीक है, ये मैगी नूडल्स ये एकदम खतरनाक चीज़ें। फिर वापिस वैसे सबसे अच्छा है घर की दाल रोटी, उससे अच्छा कुछ नहीं है। डेली घी खाओ बहुत अच्छा है, घी खाइए, हल्दी वाला दूध पीजिए और शिलाजीत का कैप्सूल खाइए, अश्वगंधा का कैप्सूल खाइए अगर किसी को कमजोरी महसूस होती है तो। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। अब हम करेंगे गोमुखासन। लेफ्ट पाँव को राइट पाँव के नीचे से मोड़ना है इस प्रकार, और जो बैठ सकता है वो एडी के ऊपर बैठेंगे इस प्रकार, और राइट पाँव को उसके ऊपर से मोड़ेंगे और दो राइट हाथ को उठाएंगे इस प्रकार और पीछे वाले हाथ को पकड़ लेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरलॉक करेंगे। ऊपर की तरफ देख के कपालभाति स्टार्ट। आराम से 30-40 बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज अपने पास ज़्यादा टाइम तो है, लेकिन हमें आगे के आसन भी तो करने हैं ना, तो क्यों। अब फिर वापस राइट पाँव को मोड़ेंगे और राइट पाँव की एडी के ऊपर बैठने का कोशिश करेंगे। जो बैठ सकता है वो बैठेंगे, अन्यथा ज़बरदस्ती नहीं करनी। बस ज़बरदस्ती तो योग के अंदर करना ही नहीं किसी भी चीज़ के साथ। अगर आप दंड बैठक भी कर रहे हो ना तो सिर्फ अपने आप से आपका कंपटीशन होना चाहिए, किसी दूसरे से नहीं। अगर आपने मन में ठान लिया कि आज 20 करना है तो 19 नहीं 21 करो या 20 करो, वो चलेगा। इस प्रकार पहले इस राइट हाथ को ऊपर की तरफ अटकाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये पकड़ में नहीं आता है। फिर दूसरे साइड से ऐसे, या फिर कपड़े का सहारा ले सकते हो या फिर किसी का सहारा ले सकते हो। मैं जिससे सहारा लेने वाले थे सो रहे। स्टार्ट। आराम से। तो ये यहाँ तक कि हमारे कल सभी आसन हो गए थे, गोमुख आसन तक हमने सब कल आसन कर लिए थे। टाइम कितना हो गया है? हाँ है अपने पास 10 से 15 मिनट ले लेंगे, कोई बात नहीं। और आज हम पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन करेंगे। कल हमारा पैकेज पूरा हो जाएगा। तो इन आसनों को दैनिक 12 आसन बोले जाते हैं। बहुत ही अच्छे आसन है। जो इनको प्रतिदिन करेगा, प्रतिदिन अगर नहीं कर सकते तो एक दिन बैठ कर किए जाने वाले आसन कर लो, एक दिन पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन कर लो, एक दिन कमर के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। ऐसे हम अगर 3-3 दिन में भी करेंगे ना तो हमें बहुत फायदा होगा। ठीक है, आप सब लोग कमर पेट के बल लेटना है, सबको पेट के बल लेटना है। प्लीज़ लेटिए इस प्रकार, पेट के बल लेटना है, दोनों पाँव मिले हुए और हाथों को इस प्रकार रखना, ये ऐसे। ये है मकर आसन इस प्रकार, और पाँव को मोड़ते हुए एडी को अपने नितंब से स्पर्श करना इस प्रकार। लंबे लंबे गहरे गहरे सांसों के साथ पाँव को मोड़ते हुए एडी को अपने नितंब से स्पर्श करें। सामने से करके दिखा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा जल्दी करना है। फिर भी कोशिश करते चलो, थोड़ा सा घूम जाते हैं इस प्रकार, तो हल्का सा तो मालूम पड़ेगा। इस प्रकार ये ऐसे। तो इसको आप कितनी बार करते हो, दोनों पाँव से भी करते हैं। जिसकी कमर में दर्द नहीं हो दोनों पाँव से करें इस प्रकार।
पेट भी कम होगा, कमर के नीचे का पूरा फैट कम हो जाएगा, पाँव एकदम स्वस्थ रहेंगे आपके। और जब थक जाते हो आसन करते करते तो इस प्रकार मकर आसन में ऐसे आराम भी कर सकते हैं ऐसे। लेकिन योग के अंदर थकता तो कोई है ही नहीं, ठीक है, कभी कभार कर सकते हो, कोई बात नहीं। अब हम करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन के 3 से 4 स्टेप है, तो हम पहले 2 करेंगे। कोई कुछ बोल रहा है या किसी का माइक चालू है तो प्लीज़, अगर किसी का माइक चालू है तो माइक को थोड़ा बंद कर लेंगे। दोनों हाथ अपनी छाती के बाजू में, पाँव मिले हुए, माथा जमीन पर, लंबा गहरा सांस भरते हुए आगे से उठना इस प्रकार। नाभि तक उठा, नाभि आपकी जमीन पे रहेगी और ऐसे हाथ ऐसे खुले नहीं रहेंगे, हाथ कमर पे लगे हुए इस प्रकार। और ऊपर की तरफ देखना, यहाँ पे कपालभाति कर सकते हो। सांस छोड़ते हुए नीचे, बहुत अच्छे। फिर एक बार करेंगे, सांस भरते हुए फिर आगे से उठेंगे, फिर नीचे सांस छोड़ते हुए। और अगर हाथ थकने लग जाए, हाथ दुखने लग जाए तो ऐसा थोड़ा सा मकर आसन में रहा, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा 2 से 3 सांस लंबे लंबे गहरे गहरे लेंगे तो हम नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन सांस लेने की विधि है, नासिका से सांस लेना है और नासिका से सांस छोड़ना है, आदान प्रदान नासिका से करना आपको, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो ये अर्ध भुजंग आसन को थोड़ा सा फास्ट करेंगे तो हमारा दंड का अभ्यास भी हो जाएगा एक तरह से। ज़्यादा नहीं करना है, 25 से 30 बार, लेकिन सबको करना है। जो पहले दिन भी जुड़े हैं, 2 से 3 दिन हो गए जुड़े हुए, उन सब उनको भी करना है। कमर का फैट बहुत जल्दी कम हो जाएगा, बहुत अच्छे। पचास हो गया, मालूम भी नहीं पड़ा, कोई थकान नहीं, कोई सांस नहीं चढ़ा, कुछ नहीं। और अगर आप इसको सो के करके ऐसे 2 से 3 सेट भी कर लेंगे तो तब भी आपको ज़्यादा महसूस नहीं होगा। और 1 महीना अगर आपने ये ऐसे कर लिया तो पूरा वजन आपका कम हो जाएगा। तो ये तो हो गया भुजंग आसन का पहला स्टेप। अब हम दूसरा करेंगे, लेफ्ट हाथ नीचे, राइट हाथ ऊपर, ठीक है, पाँव मिले हुए, हाथों को ऊपर, माथा इस प्रकार, लंबा गहरा सांस भरते हुए दोनों हाथों को पूरा सीधा कर देना। पहले में हाथ मुड़े हुए थे, अभी हाथ मुड़े हुए नहीं रहेंगे, पूरा सीधा सांस भरते हुए ऊपर, ऐसे ऊपर की तरफ देखेंगे। जो कपालभाति कर सकते हैं करेंगे, अन्यथा ऐसे रुकेंगे। कमर दर्द वाले नहीं करेंगे इसको। अगर कमर करते रहिए आप लोग, अगर कमर में दर्द है तो किसी के साथ में अगर आप हो, कोई योग शिक्षक के साथ में, तब आप इसको थोड़ा बहुत कर सकते हो, अन्यथा आप अर्ध भुजंगासन तक ही कीजिए। फिर आपको जब थोड़ा सा ठीक हो जाए तब आप इसे आराम आराम से कीजिए, ज़बरदस्ती नहीं करना। तो नीचे आ जाएंगे और फिर वापस करेंगे एक बार, मेरा रह गया था तो सब साथ में करेंगे, क्योंकि सबका मज़ा तो सबके साथ है, ऐसा ही कुछ था ना वो। फिर वापस लंबा गहरा सांस भरते हुए आगे से उठेंगे, ऐसे। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे,
फिर एक बार करेंगे, दो बार करेंगे एक ही हाथ से, फिर एक बार, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। अब राइट हाथ नीचे करेंगे। सबको करना है। कमर के बल लेट, पेट के बल लेट कर किए जाने वाला आसन करके हम समाप्ति कर देंगे। फिर से वापिस, सांस छोड़ते हुए नीचे। जिसको जितना बन सके उतना करना है। फिर से वापिस एक बार, बहुत अच्छे। पेट से संबंधित सभी बीमारियां दूर, कब्ज दूर हो जाएगी, कमर का दर्द भी दूर होगा आहिस्ता आहिस्ता। नीचे आराम से। तो ये हो गया हमारा भुजंग आसन का दूसरा स्टेप। अब हम करेंगे भुजंग आसन का तीसरा स्टेप। जो भुजंग आसन का तीसरा स्टेप है, इसमें हमारे पाँव भी इसमें भी मिले हुए रहेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, ऊपर जाके इस पर पहले देखेंगे एक बार, ऐसे गए सांस भर के ऊपर जहां तक उठ सके, और फिर उसके बाद अपने हाथ भी उठा देने इस पर। चलो ऐसे करना है, ठीक है। स्टार्ट। एक बार करेंगे, एक से दो बार। लंबा करा, सांस भरते हुए आगे से उठेंगे, नाभि तक, नाभि जमीन पर, और अपने हाथ उठा देंगे। हाथ जमीन पर, फिर नीचे आराम आराम से ऐसे। फिर एक बार, बहुत अच्छे। आशा है कि सब लोग कर रहे होंगे। फिर से एक बार, जिसको कमर का वी शेप चाहिए, जिसको कमर का वी शेप चाहिए वो ऐसे, जो अर्ध भुजंग आसन है ना उसको ज़्यादा करेंगे, और फिर उसके बाद पूर्ण भुजंग आसन भी फास्ट कर सकते हैं इस प्रकार आप। तो कमर में वी शेप आएगा। तो कोई जरूरत नहीं है बड़े बड़े जिम विम में जाके अपना इतने बड़े बड़े उसमें वजन उठाना पड़ता है। अपने शरीर का वजन उठा लो, बहुत कुछ हो जाएगा। अब हम करेंगे तिर्यक भुजंग आसन। जिसको गैस कब्ज रहती है ना, उसके लिए बहुत ही अच्छा ये मतलब तिर्यक भुजंग आसन है। दोनों हाथ साइड में इस प्रकार, पाँव में भी गैप देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, पाँव में भी ज़्यादा से ज़्यादा गैप, और आगे से उठना इस प्रकार, पूरा उठ जाना इस प्रकार। और फिर राइट कंधे के ऊपर से लेफ्ट पाँव की एड़ी को देखना है। जितनी देर देख सकते हो देखिए। सांस भरा हुआ रहेगा, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे इस प्रकार। फिर वापिस सांस भरते हुए फिर ऊपर, और लेफ्ट कंधे से फिर राइट पाँव की एड़ी को देखिए। अपोजिट साइड की एडी को देखना है। कमर का दर्द भी ठीक होगा, लेकिन जिसको कमर में ज्यादा दर्द है वो नहीं करेंगे स्टार्टिंग में। जब कमर का दर्द थोड़ा बहुत ठीक हो जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता किसी की रेख देख में कर सकते हो। अकेले तो फिर भी नहीं करना है, किसी योग शिक्षक या योगाचार्य की रेख देख में कर सकते हो आप। फिर आगे से एक बार, बहुत अच्छे। और राइट कंधे से लेफ्ट पाँव की एडी को देखिए, लेकिन पाँव में ज़्यादा से ज़्यादा गैप होना चाहिए, कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा। अपोजिट पाँव की एडी को देखना है। फिर सामने
फिर नीचे, फिर एक बार अपोजिट साइड की एडी, फिर देखिए फिर सामने, फिर नीचे। थोड़ा सा मकर आसन में आराम कर लीजिए अगर थक गए हो तो। थके तो कोई नहीं है क्योंकि दंड बैठक थोड़ी कर रहे हैं, आसन ही तो कर रहे हैं बस, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम करेंगे शलभ आसन। तो शलभ आसन के भी 4-5 स्टेप है, उन सबको कर लेंगे और फिर हम कल करेंगे अन्य। तो पहले तो दोनों हाथ अपने थाइस के नीचे इस प्रकार, और एक एक पाँव को उठाना है, ऐसे रोक के रखेंगे, फिर नीचे, जब तक रोक के रख सकते रोक के रखना, फिर नीचे ले आना आराम आराम से। फिर दूसरे पाँव को भी ठोडी जमीन पर रहेगी। फिर एक बार नीचे, फिर से एक बार दूसरे पांव से नीचे, थोड़ा फिर आराम करो। तो ये हो गया शलभ आसन का पहला स्टेप। इसको अगर आपको आपका बेली फैट कम करना है तो एक एक पाँव को ऊपर नीचे करते रहने का कम से कम 100-200 बार, एक दिन में 100-200 बार करना पड़ेगा, तब जाके हमारा बेली फैट कम होगा। अब हम करेंगे शलभ आसन का दूसरा स्टेप। कमर के दर्द वाले सिर्फ पहला स्टेप ही करेंगे, दूसरा स्टेप उन्हें नहीं करना है, तीसरा नहीं करना, आगे कोई भी स्टेप नहीं करना है, सिर्फ पहला स्टेप ही कर सकते हैं। आगे का शायद एक स्टेप हो सकता है उनसे, दूसरा या तीसरा जो भी है। तो दोनों हाथ फिर थाइस के नीचे लगाएंगे और दोनों पाँव को एक साथ हवा में उठाना है, सांस भरते हुए ठोडी जमीन पर। नीचे, जितनी देर हो सके उतनी देर रखो, कोई टेंशन नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। पहले और दूसरे आसन में फर्क समझ में नहीं आया। पहले आसन में एक एक पाँव से करना है इस प्रकार, ऐसे। अच्छा, अभी दोनों पैर उठाए, ओके। हाँ, दूसरे में दोनों पाँव से। मैं थोड़ा मेरा ये भी चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, समझ गए, वही बात रहने दो जी, थैंक यू, धन्यवाद। इस प्रकार दूसरा, दोनों पाँव को एक साथ नीचे, ठीक है। फिर थोड़ा आराम, ठोडी जमीन पे रहेगी। फिर एक बार करेंगे नीचे, तो इस प्रकार, फिर थोड़ा आराम करेंगे। ऐसे साधक होने चाहिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लेना चाहिए। तो सब में ऐसी निष्ठा हो, पूछने में कुछ नहीं जाता, क्योंकि अगर गलती होगी तो जो जिसको नहीं आता उससे ही होगी, जिसको आता है तो उसको कोई भी प्रकार की चोट पेट लगने का भय नहीं रहेगा। तो अच्छे से पूछ के कीजिए। अगर ऐसा कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है, हम सबको भी अच्छा लगेगा और आपकी विधि भी अच्छी हो जाएगी और कुछ हमें भी सीखने को मिलता है कि हमने ऐसा नहीं बताया। अब हम करेंगे भुजंग आसन का तीसरा स्टेप। अब इसमें हमें ध्यान से देखना है। एक हाथ हमने, लेफ्ट हाथ हमारा कमर के ऊपर रख लिया इस प्रकार, लेफ्ट हाथ कमर पर, राइट हाथ हमारा सीधा रहेगा सामने, हवा में रखना है पाँव को, हाथ को भी। और राइट हाथ अगर हमारा सीधा है तो लेफ्ट पाँव को उठाना है इस प्रकार। हनुमान जी उठते थे ना ऐसे, हाँ उठना है। चलो उठो सब लोग। फिर नीचे, अपोजिट साइड का पाँव, अपोजिट साइड का हाथ हमें हवा में रखना है। फिर दूसरे से
इन सब आसनों को प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा कीजिए, बहुत फायदा होगा। एक बार और करेंगे, फिर एक ही बाकी रह जाएगा शलभ आसन का चौथा जो स्टेप है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा, फिर उसके बाद एक और है। ठीक है, तो फिर वापस राइट हाथ आगे, लेफ्ट हाथ कमर के ऊपर, और लेफ्ट पाँव को उठाना है, राइट हाथ को उठाना है। नीचे, फिर दूसरा हाथ कमर पर, लेफ्ट हाथ आगे, और राइट पाँव को, लेफ्ट हाथ को उठाइए। नीचे, बहुत अच्छे, समझ में आया सबको। अब हम करेंगे तीसरी लास्ट जो है, तो इसमें हमें क्या करना है, हमारे दोनों हाथों को हमें इंटरलॉक करना है। इस प्रकार इंटरलॉक करके पीछे रखेंगे कमर के ऊपर, ठीक है। और पाँव मिले हुए रहेंगे आपके, पंजे भी तने हुए रहेंगे, पूरा पाँव जमीन पर। सांस भरते हुए आगे से उठना है, पाँव को पीछे की तरफ खींचना है, ऐसे हाथों को खींचना है, आगे से उठेंगे इस प्रकार। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, जितनी देर कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा रुकने की कोशिश करना है, और सांस भर के रुकने की कोशिश करना है, तो ज़्यादा फायदा होगा। कपालभाति कर सकते हैं ना? हाँ, कर सकते हो। अगर आपको कपालभाति अगर आपसे हो रहा है तो कर सकते हो। जी जी सर। अगर हो रहा है तो कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। स्टार्ट। खास मज़ा नहीं आ रहा है तो सांस रोक के ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। जी, वही कीजिए जिसमें मज़ा आवे। फिर वापस छोड़ते हुए नीचे। तो अब थोड़ा सा मकर आसन में आराम करेंगे सब लोग। मकर आसन में आराम। वैसे अब बाईं करवट लेके उठेंगे, ऐसे बाईं करवट आएंगे, फिर उठेंगे आराम से। तो ये तो हो गया हमारा आज का पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। अभी 10 मिनट और है, 10 मिनट में हम नहीं 10 मिनट में दंड करेंगे ना। हाँ, तो सभी दंड हो जाएंगे। आजकल सब दंड कर रहे हैं, मतलब 10-12 जो भी सर ने करवाए थे ना उस दिन, सिर्फ पलट दंड और शेर दंड को छोड़ के बाकी सब दंड कर रहे हैं। 5-5, 10-10 बारी कर रहे हैं सब लोग, क्योंकि अपनी अभी योग क्लास में जैसे आदरणीय सुरेश जी आए थे, आरपी सर जी आए थे, तो सबने वो पूरा दंड करवाया, तो बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे थे। तो इसलिए क्या है, सब पूरे दंड का अभ्यास करेंगे ना तो सबको आदत पड़ी रहेगी वो। और फिर कोई भी योग शिक्षक आता है तो उनको भी अच्छा लगेगा कि सब लोग दंड पूरा दंड कर रहे हैं हमारे साथ। लेकिन बहुत सारे लोग क्लास में नहीं आ रहे। राहुल जी, सुनीता जी, गणपति शर्मा जी, पता नहीं वो सब किधर चले गए। और भी बहुत सारे, कम से कम भी 18-20 लोग क्लास में नहीं आते। ऐसा है जी। अनिल शुक्ला जी की वो बहन है जो योग से जुड़े रहना हर किसी के बस की बात नहीं है। जिसके कर्म अच्छे हैं वही योग करता है। चलो जी, फिर हम स्टार्ट करते हैं। 10-10 दंड करना है, हर एक दंड को 10-10 बार करेंगे, ठीक है। सब लोग को करना है प्लीज। चलो साधारण दंड से स्टार्ट करते हैं। 5 करो, 7 करो, 10 करो, जितना हो सके उतना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। आराम से इस प्रकार आराम करना है। और 10 हो गए साधारण दंड। अब हम करेंगे राम मूर्ति दंड। करना है जैसे भी आवे, एक बार क्यों ना करो, 2 बार क्यों ना करो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको 10 ही करना है, लेकिन करना सबको है। ट्राई करो। पहले दिन हमसे साधारण दंड भी नहीं हो रहा था और आज हम सब 150-200 दंड मार लेते हैं। ठीक है, फिर से वापस दोनों पाँव पीछे और राम मूर्ति दंड जितना हो सके, 5, 7, 10 जितना हो सके पूरा नीचे जाएंगे और ऐसे 1, एक सांस में 1, 2, 3, 4, बहुत अच्छे, 5 और फिर से 6, 7, 8, 9 और ये 10। फिर थोड़ा आराम। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा वक्ष विकास दंड। दोनों हाथ इस प्रकार, उंगलियां एक दूसरे को देखती हुई, दोनों हाथ एक दूसरे की तरफ, पाँव पीछे मिले, पूरा शरीर सीधा और करो पूरा शरीर सीधा 5 से 10 बार। ऐसे थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन करना सबको है। सब कर रहे होंगे, ज़रूर सीख जाएंगे। हमें किसी को भी नहीं आता था, कोई नहीं सीख के आता पहले। करें करें, कोई बात नहीं। बदन दर्द होगा 1-2 दिन, कोई बात नहीं। हल्दी का दूध पियो, बदन दर्द दूर हो जाएगा। घी डाल के पिएंगे तो और ज़्यादा और जल्दी फायदा होगा। लेकिन करना है। ठीक है, चलो हनुमान दंड। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। ऐसे विधि तो अभी सबको मालूम हो ही गई है। 1, 2 करो, 3, 4 बैठना नहीं है, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आराम से देखिए, आराम भी तो करवा रहे थे साथ साथ में। हाँ, बेली फैट भी कम होगा इससे। एप्स निकल आएंगे 7-6 महीने में, और ऐसे एप्स निकल के आएंगे फिर जो कम नहीं होंगे। नहीं तो जिम में जो एप्स आते हैं वो जब तक उसकी एक्सरसाइज करते रहेंगे दिखाई देंगे, और जो योग के अंदर जो एप्स आते हैं वो कभी नहीं जाते। तो ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम करेंगे वृश्चिक 1 और 2। पाँव को उठा के डांस करना है इस प्रकार। चलो ऐसे 1 करो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। फिर आराम से, थकना नहीं है। जो पति पत्नी कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं, अगर एक दूसरे के पाँव दुखने लग जाए तो एक दूसरे के पाँव भी दबा देना, कोई खास बात नहीं है। हाँ, उसे और प्यार गहरा होगा। अब हम दूसरा करेंगे, पाँव को मोड़ के अपोजिट साइड में नीचे लगाना है। ठीक है, ऐसे, और पाँव को उठाएंगे इस प्रकार, अपोजिट साइड में ऐसे रखेंगे और ऐसे 1 करो, फिर ऐसे 2, फिर से 3, 4, शाबाश, 5, 6, 7, 8, 9 और 10।
यहाँ पे तो जो पति पत्नी कर रहे हैं, पत्नियां ज्यादा कर रही है। कर रहे, हम भी कर रहे हैं। लेकिन कम कर रहे हो ना। क्या हो रहा है? कम कम कर रहे हो। बराबर ये नहीं कर रही। अच्छा ऐसे है क्या? तो फिर मैं कम कर रहा हूँ। वो नहीं है गुरुजी, थोड़ा थोड़ा तो हमको ये सुप्रिया जी है, ये सुप्रिया जी जब भी दंड करती है तो इनके पति को हरा देती है दंड करने में। क्या? ठीक है, नरेश, इसको अब हम करेंगे, आप दोनों का भी एक देखो और अच्छा। हाँ पार्श्व दंड करेंगे। शुरुआत है इसलिए। सब लोग पार्श्व दंड के लिए राइट पांव को लेफ्ट हाथ के नीचे से अपोजिट साइड में लेके जाएंगे इस प्रकार, और ऐसे 1 दूसरा 2 करो, शाबाश, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। सबको करना है, कोई योग के अंदर सीनियर सिटीजन नहीं होता। अपने आप को बूढ़ा मत समझो। अपने सर को देख लो, और अपनी योग क्लास में भी एक है यादव जी, उनको देख लो, हर दंड करते हैं, चाहे कैसे भी करे लेकिन करते जरूर है। जी सर, आपके जैसी निष्ठा सबकी होनी चाहिए। कई चीजों का तो बहुत ही तरीका मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। वही तो ना, उनको देख के हमें भी कुछ ना कुछ नया, उनको देख के हम सबको भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है कि हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब योग के अंदर एक्सरसाइज करना चाहते हैं उनको देख के थोड़े दिन के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। मतलब योग के अंदर कोई सीनियर सिटीजन नहीं होता। अब हम करेंगे चक्र और दंड। मुझे लग रहा है उनका शरीर है ना यादव जी का पहले से एकदम फिट हो रहा है, और मुझे लग रहा है उनका पेन वेन भी काफी हद तक कम हुआ होगा जरूर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पहले से तो कम हुआ है सर, ये सब आपकी मेहनत का रंग है। आपने मेहनत किया तो आप ठीक हो गए आज। अब हम करेंगे चक्र दंड। नहीं तो संभव नहीं होता, आदमी इतना आलस से मैं रहता। बस हम तो स्वामी जी और सर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। पिछले साल में कुछ होता जरूरी है जी। तो अभी चक्र दंड करना है। ये राइट पांव को हवा साइड में रहेगा और लेफ्ट पांव दोनों हाथ के बीच में, और ऐसे पहले राइट पांव को ऐसे उठाते हुए लाएंगे, लेकिन ऐसे जमीन पे सटका हुआ नहीं लाएंगे, ऐसे उठा के लाएंगे। पहले दोनों हाथों के नीचे से निकाला, हवा में रहेगा, फिर दोनों हाथ जमीन पर आ जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे 1, फिर दूसरा पांव भी इसी प्रकार। ठीक है, ट्राई करो। अगर गलत भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, एक दिन सीधा हो जाएगा। मैंने वो वीडियो मिला नहीं जो मैं पहला जैसे मैं करता था, आप लोग देख के हंस मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए भी मैं ज़्यादा नहीं ढूंढ रहा हूँ उसको। लेकिन ढूंढेगा तो मिलेगा तो मैं डालूंगा। चलो फिर वापस ऐसे हो, 2 करो, 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आराम से। तो ये हो गया हमारा चक्र दंड। थोड़ा फिर विश्राम कर लेंगे, और अब हम करेंगे सर्प दंड। ये जो सर्प दंड है ना, ये पूरे बॉडी को एकदम स्वस्थ और सुंदर बना देता है। और जो लोग हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा डंबल उठाने की कोशिश करते हैं कि हमारे बाइसेप्स मजबूत होंगे, उनको ये बोल दो दिन भर में 100 बार ये सर्प दंड कर लो, तो बाइसेप्स 1 महीना के बाद 1 से 2 इंच का आपका साइज बढ़ जाएगा। बस थोड़ा सा खाने पे भी ध्यान देना है, और बाजू बहुत मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, करना कैसे है, दोनों हाथों में ऐसे कंधे के समानांतर गैप, दोनों पांव पीछे, जो कर सकता है करो। ऐसे पर्वतासन दंडासन में, फिर ऐसे नीचे से आएंगे, इस प्रकार ऊपर आए, सिर्फ हाथ और पांव के पंजे ही जमीन पर है, पूरा शरीर हवा में। फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20। तो इसको 100 बार जो करेगा ना, उसके बाइसेप्स फिर देखो कैसे मजबूत होते हैं और कैसे फिर कट आता है उनके अंदर। अब हम करेंगे मिश्रित दंड। ये तो हम सब करते ही है डेली, इसको तो मेरे ख्याल से सबको आनंद ही आता होगा ये करने में। तो अब हम करेंगे मिश्रित दंड। चलो मिश्रित दंड के लिए रेडी। दोनों हाथों में गैप और ऐसे दंड की आराम करने की स्थिति में दोनों पांव एक साथ पीछे जाएंगे ऐसे। 1, फिर आगे, फिर 2 करो, 3, 4, 5, बहुत अच्छे, 6, 7, 8, बढ़िया रहना थी, 9, बहुत अच्छा कर रहे हो। 10। दरअसल जी बहुत अच्छा। तो 10 हो गए, 10 और बस। अब हम करेंगे पुशअप डिप्स जो हम डेली करते हैं, उसको भी करने से बहुत फायदा है। हाँ सर, जो आप कर सके। कुछ डांट मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा ना फीमर में वो प्लेट लगा है, इसलिए मुझे डांट देख के करने पड़ते हैं। जी सर, कोई बात नहीं। कर रहे हो ना, बस उतना ही कीजिए, जितना आपसे बन रहा है उतना कीजिए। सब बन सकते हैं जी। जितना आपसे बन जाए उतना कीजिए। और आप सब भी बाकी जो कर रहे हैं अपने शरीर की व्याधियों को देखते हुए ही करना है। अब हम करेंगे पुशअप डिप्स ऐसे, और पूरा नीचे जाना, पूरा ऊपर इस प्रकार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ तक तो हमारे हो गए, 11 हो गए। अब एक और करेंगे क्योंकि हमने 2 छोड़ दिए तो 2 नए जोड़ लिए उसमें। पलट दंड और चक्कर दंड थोड़ा कठिन है, उसको छोड़ दिया गया है, तो उसकी जगह पे एक हमने ये डिप्स ले लिया है। अब ये हम सपाटे करेंगे इस प्रकार। खड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा जंप करेंगे ऐसे, 1 और ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बहुत अच्छे, टाइम भी हो गया। अब सब लोग थोड़ा सा आराम से बैठ जाएंगे, सब आसन नहीं करवाएंगे। आधा 1 मिनट बटरफ्लाई करो। सब आसन रात को सब सोते ही है, ये बटरफ्लाई कर लिया करो जब भी टाइम मिले। कमर सीधी, गर्दन सीधी, हाथ सीधे, एडी को शरीर से टच करने की कोशिश करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पीछे लेके आना है। और इसको किया करो, जिसे ज़्यादा टाइम है तो वो तो पूरा दिन भी करते रहेंगे तो भी अच्छा है। और इसमें कोई विशेष ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि आपने खाना खा के कितना टाइम हुआ है। खाना खा के 1 घंटे बाद भी आप कर सकते हो, बस करते रहिए इसे। पाँव के समस्त रोग दूर हो जाएंगे। तो ये पूरण बटरफ्लाई है, फिर जैसे साथ में ये अर्ध बटरफ्लाई कर लो ऐसे, जो करना चाहे पूरा ऊपर ऐसे 1, 2, 1, 2। ये सब क्रियाएं हमें दिन भर कर सकते हैं हम ऐसे। तो ये सब बताने की जरूरत नहीं है वैसे डेली। तो हम सबको जब भी टाइम मिले, कोई ऐसी जगह पे बैठे कि हम कुछ कार्य नहीं कर सकते, तो ये सब क्रियाएं कर सकते हो इस प्रकार। ये सब पाँव को ही सब करो, लेकिन करते रहो बस। खाना खा के आधा पौना घंटा हो गए, कुछ काम नहीं है तो ये सब क्रिया में लग जाओ ऐसे। हाथ पाँव को ऐसा घुमा लिया करो जब भी टाइम मिले। ऑफिस में भी अगर कुर्सी पे भी बैठ के ऐसे कर सकते हो आराम से। ये ऐसे एक दूसरे को आगे पीछे पाँव को ऐसे
तो ये सब बताने की क्रिया नहीं है, ये तो सबको मालूम है। ये सूक्ष्म व्यायाम में आ जाता है, हाथ पाँव का ऐसे, फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर ये ऐसे नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और पाँव को ऐसे भी किया करो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। हमारे जो वो आदरणीय पोपटराव कदम जी है, वो तो ऐसे ही पता नहीं कैसे पद्मासनी लगा लेते हैं एक बार में ही। और दिन भर में जब भी टाइम मिले थोड़ा बहुत ऐसे हाथों का सहारा लेते हुए पद्मासन में बैठने की भी कोशिश किया करो। और जिसे भूख नहीं लगती, खाना नहीं पचता, कब्ज रहती है, पद्मासन में ऐसे बैठने का और फिर ऐसे झूला झूलने का, या फिर ऐसे बिना झूला झूले ऊपर। बच्चों से तो डेली करवाना चाहिए ये ऐसे ही, ठीक है। फिर इसमें ये ऐसे रुकने की कोशिश किया करो, बैलेंस बनाने की, अगर हो जाए तो ऐसे, ठीक है। फिर ये ऐसे एक एडी के बल पर बैठो। ये सब क्रियाएं, थोड़ा लाइट में आ जाइए आप, मेरे को नजदीक नहीं थोड़ा सा, तो पीछे बहुत दांत दिख रहा है आपके दांत। भाई साहब घर वालों ने बाहर निकाल दिया है, रूम मेरा छीन लिया है, तो वहाँ पे पर्दा लगवाना पड़ेगा, तब अच्छे से दिखाई देगा। तो ये ऐसे बैलेंस बनाए, कभी कभी ये अपने आप कर सकते हो, मतलब इसमें ये डेली करवाने की चीज़ नहीं है, ये आप जब भी आपका टाइम मिले, जब भी, लेकिन सावधानी पूर्वक। ये सब ऐसे, ये छोटे मोटे आसनों में आ जाते हैं, बच्चों के आसन है, तो हम भी सब बच्चे हैं, दिल तो बच्चा है जी, वो क्रिया है। चलो शांति पाठ, सब लोग कोई भी एक आसन में बैठेंगे, कमर सीधी, हाथ सीधे, गर्दन सीधी, ध्यान मुद्रा, एक बार ओमकार। ओम ध्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेदिषु शान्तिर्भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम, सभी को राम राम, सभी का दिन मंगलमय हो, यही है मेरी कामना है। हरिओम हरिओम हरिओम। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपका भी दिन मंगलमय। जी जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अभी तो जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, ओम राम राम। ठीक है जी, हरिओम हरिओम। हरिओम। काफ़ी लोग हैं जी, ठीक है, हरिओम राम राम। जाना है लेट हो। ओम जी ओम। मैम आप कुछ बोल रहे हो, आपका माइक बंद है। सूर्य भगवान के दर्शन कर लो। करवा दो भाई, आप फिर भी छत के ऊपर हो, आप ही नहीं दिखाई दे रहे सूर्य। हाँ अभी ठीक है पहाड़ों के बीच में से। जी जी। अरे वो बहुत अच्छी जगह पे रहते हैं जी। ठीक है जी, ओम राम राम। बुलाएंगे अपने को एक दिन अपने घर पे, बोलो सब आ जाओ। कोई उड़ीसा में रहता है, कोई कहीं रहता, सब आने वाले हैं आपके घर पे।
वेलकम वेलकम। अरे ये इनके घर पे हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये सबके घर पे जाके आ सकते हैं। ये हर जगह घूमते हैं। अभी वृंदावन जा रहे हैं जी। ठीक है जी, सबको ओम राम राम, राधे राधे जी। आप सभी को ओम राम राम, राधे राधे।